गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस 2013 में फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम डेटाबेस की क्लासेस में अभी तक टेबल और क्वेरी जैसे स्टेप्स को समझ चुके थे, अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से आपको इन्हें बनाना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस 2013 में फॉर्म्स। सबसे पहले यहाँ हम फॉर्म्स का मीनिंग समझेंगे। देखिए, मैं आपको हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको कंप्यूटर की किसी भी टर्मिनोलॉजी को याद करने की या रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टर्म बहुत ही इजी है, बस आपको केवल समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि फॉर्म का यूज़ किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात जब यूज़र अपने डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन आसानी से एंटर करना चाहता है तो फॉर्म ही एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से वह अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा सकता है। तो आप देखिए, आप आज से पहले जब भी आप किसी भी प्रकार के फॉर्म को भरते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने एक नया सिम मार्केट से लिया है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपसे आपको सिम प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो पेपर के लिए भी आपको कोई ना कोई फॉर्म भरने होते हैं। अब इन फॉर्म्स को भरने का मेन मोटिव क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे ही आप अपने फॉर्म्स को फिल करते हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप देते हैं, आप अपना नाम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, अपना जेंडर देते हैं, ठीक है, उसके बाद अब आप अपनी फ़ोटो भी अटैच करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपने मार्कशीट वगैरह के जो नंबर्स हैं वो भी आप एंटर करते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पर स्टोर कराते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जा कर के एक टेबल में, जिसे हम डेटाबेस के नाम से जानते हैं, उसमें जा कर के सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये बेहद आसान है। इसे यूज़ करने का मेन मोटिव केवल इतना ही होता है कि आप अगर एक से ज़्यादा लोगों का डेटा अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में फॉर्म ही एक ऐसा तरीका है जो एक यूज़र को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। मतलब आप ग्राफिक्स के साथ में यूज़ करते हुए किसी भी फॉर्म को बेहद आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक यूज़र अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरह के फॉर्म्स को फिल करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की इस बारे में। ये सभी फॉर्म्स फिल किए जाने वाले डेटा को अलग अलग टेबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि टेबल और फॉर्म्स एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो देखिए, मैंने बिल्कुल वही बात आपके लिए बताई कि जितने भी आप फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है, उन सब फॉर्म्स को आप जैसे ही फिल करते हैं तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपके डैडी का नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ोटोज़, ये सब कुछ आपका डेटाबेस हो सकता है। बिल्कुल डेटाबेस होता है ये, क्योंकि आपके डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए इन सभी को प्रॉपर तरीके से अरेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप फ़ोटो की जगह पर फ़ोटो को ही अटैच करेंगे, डॉक्यूमेंट की जगह पर आप डॉक्यूमेंट्स को ही अटैच करेंगे। ठीक है, आपका नाम जहाँ जहाँ पर आपका नाम पूछा जा रहा है वहाँ पर आप अपने नाम को स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं, उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, जब आपके एक फॉर्म को एमएस एक्सेस में क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यूज़र को अलग अलग तरह के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शन की हेल्प से आप अपने फॉर्म को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, उस फॉर्म में कहाँ पर आपको नाम एंटर कराना है, कहाँ पर आपको जेंडर को एंटर कराना है, कहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को एंटर कराना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ आप अपने फॉर्म्स में कराना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कंट्रोल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं एमएस एक्सेस के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स,
टैब कंट्रोल, सब फॉर्म्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, नेविगेशन कंट्रोल, ऑप्शन ग्रुप, कॉम्बो बॉक्स, चार्ट, टगल बटन्स, लाइन, रेक्टेंगुलर बॉक्स, हाइपरलिंक, लिस्ट, अटैचमेंट, अनबाउंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज, पेज बॉक्स और वेब ब्राउज़र कंट्रोल जैसे कंट्रोल्स यूज़र को प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब इन सभी का यूज़ करते हुए आप एक अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपकी खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके लिए भी एक फॉर्म अपनी चॉइस से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें अपने मनपसंद ग्राफिक्स को आप एंटर करा सकते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के जो कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल हैं जिनकी हेल्प से, मतलब इनको कंट्रोल ना कहकर अगर आप टूल्स कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स की हेल्प से ही आप किसी भी फॉर्म को यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसे देख लीजिए। ये आपको MS एक्सेस में जब आप किसी फॉर्म को क्रिएट करेंगे तब ये टूल बॉक्स आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टूल बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल विजार्ड बोलते हैं, या कंट्रोलर जहाँ आपके सारे स्टोर होते हैं, ये कंट्रोल पैनल होता है आपका। ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल केवल आपका MS एक्सेस के लिए है, ना कि पूरे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ आते हैं। जब आप एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म को क्रिएट किया है। अब उस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग व्यूज़ दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसा कि जब आप टेबल बनाते हैं तो वहाँ आपको डेटा शीट व्यू दिखाई देता है और डिज़ाइन व्यू दिखाई देता है। ठीक है, मगर जब हम यहाँ पर फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें फॉर्म व्यू दिखाई देता है, एक लेआउट व्यू भी दिखाई देता है और साथ ही साथ हमको यहाँ पर डिज़ाइन व्यू दिखाई देता है। इन सभी व्यूज़ को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप इन्हें अपने फॉर्म्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इन सभी को हम यहाँ आगे देखने वाले हैं। तो अब इस पूरे के पूरे चैप्टर को अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि फॉर्म आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर्म्स को क्रिएट करने के पहले सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि फॉर्म आप खुद से डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पर चॉइस भी आपकी होंगी किस तरीके से आपको कहाँ कौन सी चीज़ को रखना है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना MS एक्सेस ओपन करना है। मैं यहाँ पर MS एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने पहले से ही अपना एक्सेस ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बेहद आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक टेबल बनाई हुई है पहले से। ये देखिए, मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए, ये जैसे ही आप अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेटाबेस टेबल तैयार करनी है। ठीक है, तो डेटाबेस टेबल तैयार करने का तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि किस तरीके से आप टेबल को तैयार कर सकते हैं, बेहद आसान है। ठीक है, और यहाँ हम अपनी टेबल का डिज़ाइन व्यू देखेंगे। ठीक है, ये अभी हमें दिखाई दे रहा है कौन सा व्यू, यहाँ पर डेटा शीट व्यू दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या देखना है, इसका डिज़ाइन व्यू देखना है। तो डिज़ाइन व्यू में हम यहाँ जाते हैं और इसे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर हमारी टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप स्टूडेंट नंबर या स्टूडेंट आईडी में मैंने यहाँ पर ऑटो नंबर दे के रखा हुआ है, डेटा टाइप, उसके बाद नेम्स, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से सभी डेटा टाइप्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है सभी के लिए। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर 12th और 10th की जो मार्कशीट यहाँ पर मैंने अप्लाई की है, तो उसके लिए यहाँ मैंने जो डेटा टाइप दिया है वो यस और या नो दिया है। ठीक है, इन सभी का इम्पैक्ट जो होगा, मतलब जो भी आप डेटा टाइप यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, उन सभी डेटा टाइप्स का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, ये अभी मैं आपको टेबल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से देखिए, आपको इस तरीके से टेबल बनानी है और इस टेबल में आप इस तरीके से डेटा टाइप्स को ले लेंगे। ठीक है, और ये आपने 10th की मार्कशीट, ये 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद फ़ोटोज़, ठीक है, इसे भी ले लिया है आपने। और यहाँ पर फ़ोटोज़ में आप ध्यान रखिए कि फ़ोटोज़ क्योंकि आपको अटैच करनी है, ठीक है ना, आपको अपने फॉर्म में फ़ोटोज़ को अटैच करवाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, अटैचमेंट डेटा टाइप यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेव, ये मैंने सेव भी कर दिया है। और अब हम जाते हैं अपनी डेटा शीट व्यू में। तो यहाँ देखिए, पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा
यहाँ आपको 10th और 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स हैं उनमें मैंने यहाँ पर डेटा टाइप क्या लिया है, यस और नो। ठीक है, मतलब या तो स्टूडेंट के पास 10th का या 12th का मार्कशीट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने यस या नो के ऑप्शन को यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको कर दीजिए यहाँ पर सेव करने के बाद आपको जाना है डेटा शीट व्यू में। अब हम आ गए हैं अपने डेटा शीट व्यू में और देखिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी में क्या लिया था, ऑटो नंबर, तो ये ऑटो नंबर हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सभी के ऑटो नंबर हैं और यहाँ पर नए रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर नेम्स हैं, यहाँ पर एज, मोबाइल नंबर, जेंडर्स, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ में अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, ये देखिए इसको आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए और ये देखिए डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे हमने क्या लिया है, डेटा टाइप डेट एंड टाइम। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखिए डेट एंड टाइम जब आप ले लेते हैं तो यहाँ जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ में यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक कैलेंडर का ऑप्शन यहाँ पर आपको साइड में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने एड्रेस लिया है, ये एड्रेस हमने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं सभी के, और ये देखिए यहाँ पर हमने 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे स्ट्रीम्स की जो मार्कशीट्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन लिया था। अब जिन भी स्टूडेंट्स के पास 10th का 12th का ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने दिया है सारे अटैचमेंट, मतलब फ़ोटोज़ के अटैचमेंट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं और इसे हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, अब हमारी टेबल बन के तैयार है। ये टेबल आप खुद से बना सकते हैं और डेटा किसी भी प्रकार का आप डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए जैसे ही आप टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो अब फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको इतना करना है, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं सारे आपके लिए। ठीक है, तो इन फॉर्म्स में जब आप क्या करते हैं, आपको फॉर्म जब क्रिएट करने होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी टेबल ओपन कर लेनी है और उसके बाद फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए ये आपका यहाँ पर फॉर्म बन के तैयार हो गया है। ठीक है, पर यहाँ एक कुछ कमियाँ हैं अभी जिनको अभी हटाना या दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपको केवल एक ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है जिसमें आपको करंट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे बटन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ इसको क्लिक करते जाइए तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप फिर से क्लिक कीजिए तो थर्ड रिकॉर्ड पर आ गए आप, ये देखिए फोर्थ रिकॉर्ड पर आ गए आप। ठीक है, फिफ्थ, इस तरीके से आप लास्ट रिकॉर्ड पर भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम फॉर्म डिज़ाइन कैसे करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अगर आपको डायरेक्टली फॉर्म चाहिए है तो आप इस तरीके से आप फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं, सेव कर देते हैं। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म्स 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको मैं कर दूँगा ओके। और अब मैं इस टैब को बंद कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं अपनी टेबल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पर जाना है और यहाँ पर आपको फॉर्म डिज़ाइन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर अपने फॉर्म को खुद से कस्टमाइज़ करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, डायरेक्टली केवल क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर लिया है और फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें एक पेज MS एक्सेस ने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब हमें अपनी पूरे जो हमारी टेबल है उस टेबल को हमें यहाँ लेकर के आना है। मतलब टेबल में जितना भी कंटेंट हमने तैयार किया था, मतलब हमने जो नेम, स्टूडेंट आईडी या जितने भी फील्ड हमने क्रिएट की हैं उन सभी फील्ड्स को हमें यहाँ अपने फॉर्म पे लेके आनी है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि अभी हम डिज़ाइन व्यू में है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने फॉर्म का डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक किया था। ठीक है ना, तो ये हमको यहाँ पर इस तरीके से ये अलग अलग व्यू देखने के लिए मिलेंगे, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखिए
अब यहाँ पर हम अपनी टेबल को कैसे लेके आएंगे, तो टेबल लाने के लिए अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के इस ऑप्शन में, फॉर्म डिज़ाइनिंग के ऑप्शन में अगर आपको टेबल आपकी बनाई हुई टेबल नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में इस तरीके से एक फील्ड का लिस्ट यहाँ पर आपको ओपन होकर के यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब जो आपने टेबल बनाई है, आपने कौन सी टेबल बनाई थी यहाँ पर, स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो यही टेबल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर एडिट टेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप अपनी टेबल को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल अपनी टेबल पर क्लिक करना है। ये क्लिक कर लिया है। अब इसको हमने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद हमारे जितनी भी फील्ड्स हमने जनरेट की थी, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट आईडी, नेम्स, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और उसके बाद फ़ोटोज़, ठीक है, इन सभी को हमने, ये सभी फील्ड्स हमको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना ये है कि आपको एक एक ऑप्शन को यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको उसे ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आना है, ठीक है। आप अपने इस पेज पर, ये इस पेज पर आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर ला करके इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक हमारा ऑप्शन तो आ गया है। अब हम इसे सेकंड भी लाते हैं, ये हम लेके आ गए हैं और इसको यहाँ पर हमने रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद एज, ये देखिए आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं उसी सीक्वेंस में आप इसे लेकर के आइए, क्योंकि क्या होता है, जो डेटा होता है जब आप उसे सेव करते हैं, मतलब जो आपका डेटा शीट व्यू होता है टेबल का, वहाँ पर डेटा शीट व्यू में क्या होता है, जो भी आप डेटा को एंटर करेंगे वो उसी सीक्वेंस में स्टोर होगा, जिस सीक्वेंस, मतलब ये जो टेबल है उसी सीक्वेंस में तैयार होगी फॉर्म, जिस सीक्वेंस में आपकी टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है, इसे रख दिया है, यहाँ पर पुट कर दिया है और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, और इसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने इसको यहाँ पर अरेंज कर दिया है। प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है आपको, ताकि आपका जो डेटा है बहुत सुंदर सा दिखाई दे, क्योंकि फॉर्म केवल तभी अच्छे लगते हैं जब उनका लुक बहुत अच्छा हो, ठीक है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर ले आना है ये सभी चीज़ें। 10th की मार्कशीट आपको यहाँ चाहिए है, तो आपने यहाँ पर इसको एंटर कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट आप यहीं ले सकते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। हर एक टैब को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर आप अपने किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की व्यवस्था है तो आप से एक बार प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ़ोटो वाले चैप्टर को यहाँ लेके आना है। अब देखिए, ये अभी तक तो था, जितनी भी फील्ड्स थी ये सारी की सारी फील्ड्स हमारी कैसी थी कि इनको ये सेपरेट फील्ड्स थी। अब ये अगर आप फ़ोटो को देखिए तो यहाँ पर ये क्या होता है, आप जैसे प्लस करते हैं तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता है, ठीक है ना। ये फाइल टाइप, फाइल नेम, फाइल डेटा, तो ये सब अपन को यहाँ क्या करना है, केवल इसको आपको क्लिक करना है और ये पूरा का पूरा आपको, या आप डायरेक्टली आप डबल क्लिक कर दीजिए तो सीधा का सीधा ये यहाँ पर आ जाएगा। और आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ड्रैग करके भी यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो मुझे यहाँ चाहिए है सामने की तरफ, और अब थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या कर लिया है हमने, अपने फॉर्म का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है तैयार कर लिया है। अब इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और लेआउट व्यू में जाऊँगा, ठीक है। लेआउट व्यू में जब आप जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लेआउट व्यू में अगर आप किसी प्रकार का कोई चेंज करते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो वहाँ पर कुछ देर मतलब लॉक रहते हैं, ऑब्जेक्ट कोई मूव नहीं करता है और आप बेहद आसानी से किसी भी चीज़ को ये आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। पर यही चीज़ अगर आप डिज़ाइन व्यू में करेंगे तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको एक साथ दो अलग अलग चीज़ों को आपको संभालना होता है, ठीक है। तो ये फ़ोटोज़ का कॉलम भी यहाँ पर आ गया है और आप इसे यहाँ पर फैला सकते हैं
और फैलाने के बाद अब देखिए आपको इसे सेंटर में चाहिए है फ़ोटो, तो ये फ़ोटो सेंटर में आ गया है। उसके बाद ये नाम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सीरियल नंबर, नाम और एज, मोबाइल नंबर, जेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ये जो हम काम कर रहे हैं ये लेआउट व्यू में काम कर रहे हैं, तो अभी ये प्रॉपर तरीके से हमारा फॉर्म बना नहीं है। अब इसको अट्रैक्टिव बनाना है या फिर इसे फाइनली जब रेडी हो जाएगा ये, तो ये और भी अच्छा लगेगा, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इस पर और वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने स्टोर तो कर दिया है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये, क्योंकि फॉर्म पूरी तरह से डिपेंड करता है आप उसे क्या लुक देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे लुक दिया है, और लुक देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फिर से राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में आते हैं, ठीक है। ये हम डिज़ाइन व्यू में आ गए हैं, और डिज़ाइन व्यू में हम अपने उस पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमने अपने फॉर्म को डिज़ाइन किया था। चलिए अब देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो जब आपने अपना डेटा, मतलब जब आपने अपनी डेटा शीट, जब आपने यहाँ पर अपने एक फॉर्म को क्रिएट किया था, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, मतलब ये देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको ये सारे के सारे बटन्स यहाँ पर पहले से दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ तो आसान था क्योंकि हमने केवल फॉर्म बटन पर क्लिक किया और हमारा फॉर्म बन के आ गया। तो ये अब हमें नहीं चाहिए है, अब हमें नए तरीके से फॉर्म चाहिए है, हमें अपने हिसाब से फॉर्म चाहिए है, जो हम दिखाना चाहते हैं उस तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाने हैं, ये जो प्राइमरी काम है वो काम तो हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं, और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बटन्स को लगाना है। बटन्स को लगाने का मतलब है कि आप पहले रिकॉर्ड पर, नेक्स्ट रिकॉर्ड पर किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम जाएंगे यहाँ डिज़ाइन पर, ठीक है। और डिज़ाइन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूरा कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल पैलेट है आपका, और यहाँ पर सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। जिस भी कंट्रोल को आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ बेहद आसानी से उस कंट्रोल को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बटन्स को लगाने हैं, तो मैं बटन्स को यहाँ से क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे बटन के लिए, बटन ऑप्शन को देखिए, मैं इसको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ से पहले हटा दूँ, ये देखिए, जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो प्लस के साइन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है प्लस का साइन, तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में ये ट्रैक ना हो रहा हो, पर यदि हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसे यहाँ पर अब अपने बटन्स को क्रिएट करेंगे, मैंने इसे क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद अब आपका काम स्टार्ट होता है डिज़ाइनिंग का। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए, अब सबसे पहला बटन हम वो देना चाहते हैं जिसमें हम बिल्कुल अपने फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड देंगे, यहाँ पर कैटेगरीज दी गई है बटन की, और यहाँ पर एक्शन दिए गए हैं, मतलब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड का। तो इसे हम कर देते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट करके। और अगर हमें टेक्स्ट चाहिए है, देखिए बटन पर किस तरीके से यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पिक्चर में ही हमको दिखाना है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको आप करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, ओके। और ये देखिए आपका बटन का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। चलिए, हमारा एक बटन तो बन के तैयार हो गया है भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना सेकंड बटन बनाएंगे, और फिर से वहाँ क्लिक करेंगे बटन ऑप्शन पर, और फिर से हमसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हमारे पास कमांड बटन विजार्ड यहाँ पर ओपन होकर आया है, और यहाँ हम बनाएंगे लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, सॉरी लास्ट नहीं, प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब पहले हम फर्स्ट रिकॉर्ड पर पहुंच गए थे पहले बटन से, और अब हमें जाना है प्रीवियस, मतलब पिछले रिकॉर्ड पर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमें पिक्चर ही चाहिए है, इसे नेक्स्ट किया हमने और फिनिश कर दिया। तो ये देखिए हमारा दूसरा बटन बन के भी तैयार हो गया है। उसके बाद हमने तीसरे बटन को बनाया, और अब हम बनाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पर। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक्शन परफॉर्म हो गया यहाँ पर, और नेक्स्ट, ये फिनिश। अब देखिए ये आपका जो बटन है यही बन के तैयार हो गया है, और अब हमें जाना है बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड पर। तो लास्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए फिर से बटन पर क्लिक करेंगे, और ये हमने यहाँ पर लास्ट बटन
क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए आपको लास्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन था, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड का बटन जो है आप देख सकते हैं लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन का चेंजेस है। यहाँ इसको नेक्स्ट करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कर देंगे फिनिश। ये हमने फिनिश कर दिया है और हमारा बटन बनके तैयार। अब देखिए ये तो हो गया लास्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और बिल्कुल आखिरी वाले रिकॉर्ड पर पहुंचने के लिए अब हमें बटन बनाने हैं उन कामों के लिए जिसमें हम नए रिकॉर्ड को एंटर करेंगे। तो नए रिकॉर्ड्स के लिए मैं कुछ यहाँ बटन बना दूँगा फ़ोटो के नीचे, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सकता है, शायद आपको ना लगे पर आप उसे कर सकते हैं ट्राई। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड के ऑपरेशन की। यहाँ पर ये मैं उस ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो थिएटर में होता है, ये मैं उस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब हमें रिकॉर्ड को आगे ऐड करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है या प्रिंट या सेव एक्स वाले कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। पर अब नए रिकॉर्ड का साइन आप देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये लिख देता हूँ ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, सॉरी ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। और इसे आप कर दीजिए नेक्स्ट, फिनिश और ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला बटन जो है, ये बटन अभी चालू नहीं हुआ है, मतलब आप अभी बात कुछ ऐसी है कि आपने एक बोर्ड में बटन तो लगा दिए हैं पर उसमें अभी पावर सप्लाई नहीं दी है, ठीक है ना। तो ये अभी हम केवल बटन को सजा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब हमें रिकॉर्ड जो हम एंटर करेंगे उसको सेव भी करवाना है, ठीक है ना। तो ये हमने सेव कर दिया है और सेव करने के बाद नेक्स्ट, सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। ये हमारा जो है सेव रिकॉर्ड का बटन बन करके तैयार। थोड़ा सा डिज़ाइन हो सकता है कि कम बड़ हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, फिर से बटन पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ फिर से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, ठीक है ना, तो डिलीट भी कर सकते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट बटन पर जाइए, डिलीट रिकॉर्ड। ये मैं यहाँ पर टेक्स्ट केवल इसलिए ले रहा हूँ ताकि जब आप फॉर्म को यूज़ करें तो आपको मालूम रहे कि आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मैं इसको क्या करता हूँ, कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट से फिनिश और हमारा डिलीट बटन भी तैयार। ये देखिए ये भी अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्म में। अब देखिए फिर से बटन पर क्लिक करेंगे, अभी और भी बटन्स बनाने हैं हमें, तो फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड ऑप्शन पर जाएंगे और प्रिंट, क्योंकि हम अपनी फ़ाइल का या रिकॉर्ड का प्रिंट भी लेंगे तो प्रिंट भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना। ये हमने इसको नेक्स्ट किया और प्रिंट रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर प्रिंटर समझ में आ रहा है मुझे, पर फिर भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके ये। और प्रिंट रिकॉर्ड का ये मैंने बटन यहाँ पर बना दिया है, ये देखिए ऐड, सेव, डिलीट और प्रिंट। आई होप सो कि शायद मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो अब हमें करना है, इसे देखना है कि ये जो हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर सही बना भी है या नहीं। तो हम इसको जाते हैं लेआउट व्यू में और लेआउट व्यू में हमें दिखाई देता है फॉर्म कुछ इस तरह से। वेरी गुड, ये अच्छा बना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप चाहें तो फ़ोटो का जो पोर्शन है आप इसे उठा कर के नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। ये मैं ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही करें जैसा मैं कर रहा हूँ, इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको यहाँ रख दिया है, ये फ़ोटो का ऑप्शन है, इसे आप बोल्ड कर दीजिए तो ये और भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ फ़ोटो का ये जो बॉक्स है आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो फ़ोटो ज़रा एकदम बड़ी आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अभी ये बटन कुछ भी काम नहीं करेंगे, ये देखिए अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए अभी कोई बटन काम नहीं करेगा, अभी तो सिर्फ केवल हम स्ट्रक्चर बना रहे थे और उस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा फाइनली देख लिया कि कैसा आएगा।
अब आप चाहें तो इनका बॉक्स बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने इसे भी बड़ा कर लिया है, इसे भी बड़ा कर दिया है, इसे भी बड़ा कर दिया है मैंने। आप यहाँ पर लेआउट में किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, जैसी आप डिज़ाइनिंग चाहते हैं उस तरीके से आप डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चाहें तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई अप्लाई करना है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको अप्लाई तो नहीं किया है, तो अभी आप लगाना चाहें कोई बैकग्राउंड इमेज तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए ये हमारा जो फॉर्म है ये बन कर के कुछ हल्का हल्का तैयार हो गया है, पर अभी भी इसमें कुछ बाकी रह गया है। तो क्या बाकी रह गया है, यहाँ हम आते हैं, फिर से डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में आकर के हमें चाहिए क्या, लेबल। लेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई हेडिंग वगैरह देनी हो यहाँ पर, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग लगा देता हूँ। और ये मैंने यहाँ पर एक लेबल बना के तैयार कर दिया है। और थोड़ा सा अब मैं इसमें चेंजेस करूँगा, ये ज़्यादा स्पेस मैंने ले लिया था, तो ये मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। अब मैं जाता हूँ फिर से लेआउट व्यू में, और लेआउट व्यू में जब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये ब्लॉक थोड़ा सा, अभी फ़ॉन्ट्स भी छोटे हैं तो मैं फ़ॉन्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो ज़्यादा बड़े हो गए, कोई बात नहीं, 18 कर दिया है। ये मेरा फॉर्म बन कर के तैयार है। यहाँ पर अभी मुझे फ़ॉन्ट्स भी चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ से मेरा पसंदीदा फ़ॉन्ट कहाँ है, वेरी गुड, ठीक है। ये देखिए, यही अब हमारा जो ये फॉर्म है ये बन करके अभी थोड़ा सा रेडी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप एड्रेस वगैरह या मोबाइल नंबर वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ अगर आप जोड़ना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, देखिए ये अभी हम किस व्यू में हैं, ये अभी हम लेआउट व्यू में हैं। अभी हम डायरेक्टली फॉर्म व्यू पे नहीं पहुँचे हैं, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, लेआउट व्यू में। तो ये डिज़ाइन और लेआउट का ही पूरा यहाँ पर काम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको आना है फॉर्म व्यू पे। देखिए अभी आप ये अगर सिलेक्ट करेंगे तो कोई बटन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने वाला, क्योंकि अभी तक इसमें हमने किसी भी प्रकार की जान नहीं फूकी है। ठीक है ना, तो इनमें अब थोड़ा सा हम जान डाल देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म व्यू पर आएंगे और ये देखिए हमारा फॉर्म बन के तैयार। ओके, चलिए ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया है, पर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक को हम सुधार लेंगे। हम यहाँ आएंगे लेआउट व्यू में फिर से, और लेआउट व्यू में हम क्या करेंगे, ये जो बटन्स हैं अभी छुप रहे हैं, तो मैं इन सभी बटन्स को यहाँ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पर मैं डिज़ाइन व्यू से करूँगा ये काम। तो मैं यहाँ आऊँगा और इन सभी को उठा करके मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूँगा, तो ये और भी अच्छा व्यू आ जाएगा यहाँ से। या फिर आप चाहें तो इसे प्रॉपर तरीके से अरेंज अगर करना चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ पर इसको अरेंज भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको उठाऊँगा, यहाँ पर मैं इसे रख दूँगा। ये लीजिए, ये हमारा थर्ड बटन भी आप यहाँ आ गया है, और ये हमारा लास्ट बटन जो है, मतलब पहला बटन जो है, ये यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, चलिए भाई अब ये काम तो हमारा हो गया है, और अब आपने क्या करना है, इससे आपको जाना है डायरेक्टली लेआउट व्यू में। लेआउट व्यू में देखिए आप, लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के बटन्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और अब हम जाएंगे अपने फॉर्म व्यू में। ये देखिए ये फाइनली आपका फॉर्म बन के तैयार हो गया है, और आप यहाँ देख सकते हैं अब आपके बटन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनको आप देख लेंगे। ये नेक्स्ट बटन पर जाने के लिए ये देखिए, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड। वेरी गुड। उसके बाद न्यू रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और प्रिंट रिकॉर्ड। यहाँ पर आपको अलग से एक पट्टी इसलिए नहीं दिखाई जा रही है बटनों की, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो आपको नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर आपको कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है,
ये देखिए आपको यहाँ भी दिखाई देगा नीचे की तरफ, और ये जो आपने डिज़ाइन किया है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं बटन या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन पर आ गए हैं, मतलब सेकंड फॉर्म पर आ गए हैं, ये थर्ड फॉर्म पर आ गए हैं। पर यहाँ कुछ नाम कट रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ब्लॉक्स को। ये देखिए हमारे सारे बटन काम कर रहे हैं, वेरी गुड। डिलीट करने के बटन भी आपके प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। प्रिंट रिकॉर्ड, जब आप किसी भी रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे तो ये कैसे काम करेगा, बस आपको क्लिक करना है और ये देखिए आपका प्रिंट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। चलिए, और यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम लास्ट रिकॉर्ड पर आते हैं, और लास्ट रिकॉर्ड से अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस रिकॉर्ड पर जाना है और आपको क्लिक करना है डिलीट रिकॉर्ड। और ये देखिए ये आपका रिकॉर्ड जो है डिलीट का ऑप्शन मांग रहा है, और ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप रियली इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। मैं कर दूंगा नहीं भैया, मैंने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कोई नए रिकॉर्ड को ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये देखिए सारी फील्ड्स आपको ब्लैंक दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर आप नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान रखिए, इस पूरे फॉर्म के चैप्टर में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बनाए हुए फॉर्म पर काम कर रहे होंगे उस समय आपको अपनी टेबल बंद रखनी है, उसे आपको चालू नहीं रखना। मतलब आपकी टेबल यहाँ पर साइड में ओपन नहीं होना चाहिए, वो आपकी केवल कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी टेबल बंद होनी चाहिए। और ये देखिए हमारी टेबल यहाँ पर बंद है। अब मैं यहाँ पर नए पर्सन का नाम जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और उस पर्सन का नाम है रामचरण, ठीक है। एज मैंने ले लिया है इसका 30, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद जेंडर ये मैंने ले लिया है मेल, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर भी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए सारे के सारे एक्शन जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कैलेंडर पर क्लिक ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है एड्रेस की। तो एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर लुकअप विजार्ड यूज़ किया है, तो ये एड्रेस भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें जितने भी आपने जितने भी आपने यहाँ पर यस और नो वाले ऑप्शंस में सिलेक्ट किया था, अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इनको आपको सिलेक्ट कर देना है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं। जो नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। और उसके बाद अब हम बात करेंगे फ़ोटो की। फ़ोटो पर डबल क्लिक करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपको जाना है पिक्चर्स में, और पिक्चर्स में आप किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ओपन कर दिया है, और इसे कर दिया है मैंने ओके, ठीक है। ये फ़ोटो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेव रिकॉर्ड पर, तो ये सेव भी हो गया है। अब इस सेव बटन का यूज़ जो हमने किया है इसका क्या असर पड़ा है ये ज़रा हम देखेंगे। तो हम अपनी टेबल में जाते हैं, अब ये टेबल में गए और ये देखिए हमारा 11th रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर सेव हो गया है। ये देखिए मिस्टर रामचरण 30 ईयर्स मेल, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनका एड्रेस भी आ गया है। और यहाँ देखिए मैंने पीजी की जो मार्कशीट है वो इन्होंने सबमिट नहीं करी थी, तो मैंने उनका ना यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड वैसे ही का वैसे ही आ गया है, जैसा मैंने वहाँ सेव किया था वैसा मेरे टेबल में भी सेव हो गया है। अब जब आप इसे बंद करेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको टेबल सेव करनी है या नहीं, क्योंकि हमने सेव कहाँ किया है, फॉर्म में सेव किया है। तो ये सारे बटन्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया, क्योंकि मैंने इसमें आपको फॉर्म बनाना सिखाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जैसे आपका फॉर्म बन जाए तो उसको आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया है। फॉर्म का नाम दे दीजिए आप जो भी फॉर्म देना चाहें, जैसे मान लीजिए एडमिशन फॉर्म, ठीक है। ये मैंने एडमिशन फॉर्म नाम दे दिया है, और नाम देने के बाद मैंने इसको कर दिया है ओके। ये देखिए ये एडमिशन फॉर्म तैयार हो गए हैं मेरे। और इस तरीके से आप किसी भी इंस्टीट्यूट का या खुद का या कहीं भी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका आप कहेंगे सर कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे डेटाबेस में सेव हो रहे हैं। ये देखिए डेटाबेस में भी हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली सेव हो रहा है। आप चाहें तो इस शीट को एक्सेल में भी आप ले जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और अपना रिज़ल्ट आपको वहाँ से आपको बेहतर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है फॉर्म, यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, मगर यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स को भी छोड़ा है। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए मैं करूँगा क्लिक डिज़ाइन व्यू में फिर से, और ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंट्रोल्स को भी छोड़ दिया है। ये बिल्कुल सेपरेटली आपको बताने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको अभी आज मैंने बताया नहीं है आपके लिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन सभी बटन्स को आपको कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से ऑप्शंस को आपको यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने बताया कि आप फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे। आज की वीडियो में केवल और केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी बटन्स और कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।